अरमाली मनाय मुनि सुव्रत नेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय वर्धमान पद पुष्प चढ़ाय 24 के चरण कमल में 24 के चरण कमल में मेरा वंदन बार बार अरिहंतों को नमस्कार सिर सिद्धों को नमस्कार जिसने राग द्वेष कामादि हो जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया जीते सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया निष्प्रिय उपदेश दिया बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या जिनेन्द्र या हो अवतार सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार अरिहंतों को नमस्कार सिर सिद्धों को नमस्कार आचार्यों को नमस्कार उपाध्यायों को नमस्कार में जितने साधु गण हैं जग में जितने साधु गण हैं मैं सबको वंदूं बार बार अरिहंतों को नमस्कार सिरि सिद्धों को नमस्कार। ध्यान के आसन बैठें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठें। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, हाथ कायस्त्र मुद्रा। श्वास धीमे धीमे लेवें और धीमे धीमे छोड़ें। मन को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। महसूस करें वर्तमान में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, निराकुल रहूं। वर्तमान प्रॉब्लम नहीं है, मैं शांत निराकुल रहूं। ऐसा इंस्ट्रक्शन देते रहें मन को, और मन को वर्तमान में शांत रखें। सब चंचलताओं को बंद करें।
मन को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। महसूस करें वर्तमान में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शांत निराकुल रहूं। वर्तमान काल में, वर्तमान क्षेत्र में, वर्तमान के पदार्थों के बीच में मुझे किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शांत निराकुल रहूं। भूतकाल की घटनाओं को न सोचें, भविष्य काल की चिंताओं को न करें, भविष्य काल के भय को न करें, दूर क्षेत्र के बारे में नहीं सोचें। कुछ करना है, कुछ करवाना है, कुछ पाना है, कुछ करवाना है, इस प्रकार से भी नहीं सोचें, किंतु मन को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। महसूस करें मुझे वर्तमान में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ चाहिए भी नहीं, शांत निराकुल रहूं। मन को प्रतिमा की भांति शांत रखने का प्रयत्न करें। मैं करें वर्तमान में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शांत निराकुल रहूं।
पूरी एकाग्रता और सजगता के साथ में मन को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। महसूस करें मुझे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शांत निराकुल रहूं। बिना किसी कारण के कल्पना करके प्रॉब्लम्स खड़े न करें और शांत निराकुल रहें। अंदर के ओम शांति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासणो मंगलाणं च सवेसिं पढमं हवै मंगलम्। एवं बहनों, स्वाध्याय और सत्संग के माहौल में आपको, हमको, सबको मन एवं तनाव प्रबंधन शिविर के माध्यम से स्वयं को समझने का, स्वयं को जांचने का, स्वयं को परखने का और स्वयं को सुधारने का और सुधरे हुए मन के साथ फिर स्वस्थ जीवन जीने का एक मौका मिल रहा है। और इस मौके का सदुपयोग करते हुए आप हम सब पिछले 4 दिनों से मन को लेकर के, मन की बारीकियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हम एक शॉर्ट रिवीजन करें तो तनाव क्या होता है, आप उत्तर दे पाएंगे? तनाव क्या होता है? तो इंग्लिश में इसे कहा गया रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल चेंज, बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होना, यही तनाव है। ये कैसे पैदा होता है? तो SOR, कोई ना कोई स्टिमुलेंट या कोई ना कोई उत्तेजक हमारे जीवन में आता है, निमित्त बन करके आता है, परिस्थिति बन करके आता है और उससे हम यानी ऑर्गेनिज्म प्रभावित होते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म पे प्रभाव पड़ता है, मतलब प्राणी पर प्रभाव पड़ता है, उसी का नाम तनाव है या रिस्पॉन्स है। और इस प्रकार का सिस्टम चलता रहता है। हमारा विषय यह नहीं है कि हम परिस्थिति को हटाएं, हमारा विषय यह भी नहीं है कि हम प्राणी को समाप्त कर दें। हमारा विषय सिर्फ इतना ही है कि S भी रहे, O भी रहे, लेकिन R यानी रिस्पॉन्स यानी तनाव यानी रिएक्शन, प्रतिक्रिया, ये होना बंद हो जाए। बंद ना भी हो सके तो वो मंद पड़ जाए, कम पड़ जाए, क्योंकि जितना अधिक तनाव रहेगा उतना अधिक जीवन में दुख रहेगा।
और जितना तनाव कम होते जाएगा उतना जीवन में आनंद की अनुभूति बढ़ती जाएगी। तो कौन चाहता है कि अपन दुखी रहें? तो कोई नहीं मिलेगा दुनिया में जो बोलेगा मैं दुखी रहना चाहता हूँ। इसीलिए अपन सुखी रहने के प्रयत्नों में बहुत कुछ करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक की ज़िंदगी में। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा दिखाना, अच्छा व्यापार करना, सब कुछ अच्छा करते हैं क्योंकि हमको सुखी होना है। तो ज्ञानी कहते हैं इतना सब अच्छा करने के साथ साथ यदि आप थोड़ा सा एक काम अच्छा कर लें तो वास्तव में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और वह है मन को अच्छा करना। तो ये मन को अच्छा करने के प्रयत्न में हमने मन को भी समझने का प्रयास किया कि मन क्या होता है। तो मन एक प्रकार का व्यक्ति है या एक उपकरण है? एक उपकरण है, एक डिवाइस है, एक इक्विपमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे भीतर होता है। और कहाँ होता है? तो एक अपेक्षा हृदय में होता है और एक अपेक्षा से कहें तो पूरे शरीर में होता है। कैसा होता है? रूपी होता है या अरूपी होता है? तो होता तो रूपी है लेकिन हमको नहीं दिख सकता क्योंकि वो बना है परमाणुओं से। वो परमाणु रूपी होते हैं लेकिन हमको नहीं दिख सकता, इतने सूक्ष्म होते हैं। लेकिन केवल ज्ञानी परमात्मा को वो स्पष्ट दिखाई देता है। यह मन जो होता है ये सदा के लिए मिलता है या थोड़े समय के लिए मिलता है? एक जीवन के लिए मिलता है या आगे आने वाले जीवन में भी साथ जाता है? एक जीवन के लिए मिलता है और उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। फिर वापस यदि पंचेंद्रिय संगी जीवन मिलता है तो हमको पुनः एक नया मन मिल जाता है। इस प्रकार काम चलता रहता है। यह मन जो है इसका स्वामी कौन है? तो इसका स्वामी आत्मा है। और इस मन के अधीनस्थ कर्मचारी कौन है? तो इंद्रियां इसके कर्मचारी है। ये इंद्रियों को काम में लगाता है और उनसे सूचनाएं कलेक्ट करता है और आत्मा तक पहुंचाता है। और इसके अलावा कर्मेंद्रियां यानी हाथ, पैर, मुख आदि ये भी इसके अधीनस्थ हैं। तो ये मन उनको भी निर्देश देता है और उनको काम में लगा देता है कि तुम हाथ उठाओ, तुम पैर चलाओ, इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन जाते हैं। और बीच में रहता हुआ ये मन क्या करता है? तो सूचनाओं का आदान प्रदान तो करता ही है पर साथ ही साथ आत्मा की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। उसको विचारने में, उसको कल्पना करने में, उसको स्मरण करने में मदद करता है। और इस प्रकार से एक कंप्यूटर की तरह होता है जो कंप्यूटर एक यूज़र को सपोर्ट करता है जिससे कि कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन प्रॉपरली हो सके। इस प्रकार की स्थिति मन की होती है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हमने जीवन का एक लक्ष्य बनाया कि शांति प्राप्त करना। सबसे पहले मन को शांत करना, जिसे शांत मन से हम इसका व्यवस्थित उपयोग कर सकेंगे। अभी जो मन है ये सब जीवों का एक समान नहीं रहता। कंप्यूटर सबने खरीदा लेकिन सब अलग प्रकार से उसका यूज़ करते हैं। कोई डिस्ट्रक्टिव काम में करता है, कोई कंस्ट्रक्टिव काम में भी करता है, कोई सृजनात्मक कार्य में करता है और कोई विध्वंसात्मक कार्य में भी करता है। तो ठीक उसी प्रकार से मन सबको मिलता है लेकिन मन का उपयोग सब अपने अपने तरीके से करते हैं। उसी आधार पर योग शास्त्र में मन की 4 अवस्थाएं बताई गई। मन की 4 अवस्थाएं बताई गई। पहली अवस्था मन की बताई गई जिसे बोलते हैं विक्षिप्त मन। विक्षिप्त मन, विक्षिप्त शब्द का अर्थ क्या होता है? यदि इंग्लिश में कहें तो डिस्टर्ब्ड माइंड। विक्षिप्त मन यानी डिस्टर्ब्ड माइंड, मतलब जिसका मन डिस्टर्ब हो जाता है समझ जाओ कि वो विक्षिप्त हो गया है। विक्षिप्त, जैसे समुद्र एकदम शांत रहता है लेकिन जब तूफान आता है तो समुद्र की स्थिति कैसी हो गई है? वो विक्षिप्त हो गई है। हवा मंद मंद चल रही है तब तक ठीक है, पर कभी कभी आंधी अंधड़ आती है तो अपन कहेंगे पूरी वायुमंडल क्या हो गई? डिस्टर्ब्ड हो गई है। सरोवर है बिल्कुल शांत है, आपने एक कंकड़ डाला और उसमें तरंगे आने लगी, इसका मतलब वो क्या हो गया है? वो विक्षिप्त हो गया है। गैस पर आपने पानी रखा, पानी में बुलबुले उठने लगे, मतलब पानी अब क्या हो गया है? डिस्टर्ब्ड हो गया है, विक्षिप्त हो गया है। तो ठीक उसी प्रकार से मन भी है। ये मन भी है, यह मन भी विक्षिप्त हो जाता है। और जब विक्षिप्त हो जाता है तो भटकता है, उलझता है, उलझाता है, मतलब बहुत सारी उलझनों से ग्रस्त हो जाता है। कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है। जैसे कुंथुनाथ भगवान के स्तवन में आनंद गंज महाराज साहब ने कहा है
कि कभी ये रात में पहुंच जाता है, कभी ये दिन में पहुंच जाता है, या कभी रात में घूमता है, कभी दिन में घूमता है, कभी बहुत दूर चले जाता है घूमते घूमते, कभी बिल्कुल नज़दीक आ जाता है। यानी कभी अमेरिका दिखता है, कभी इंडिया दिखता है, कभी दुकान दिखती है, कभी घर दिखता है, कभी शरीर दिखता है, कभी पड़ोसी दिखता है, कभी कपड़े दिखते हैं, कभी ज्वेलरी दिखती है। मतलब ये मन भटकता रहता है और स्थिर नहीं हो पाता। उस अवस्था को कहते हैं कि यह विक्षिप्त मन है। अपना मन कौन सा है? तो अपना मन भी विक्षिप्त मन में से ही है। इसका हमारे को कैसे अनुभव होता है? तो जिस समय हम कायोत्सर्ग करते हैं या ध्यान करते हैं, तो उस समय जो मन भागता है उसे समझ सकते हैं कि हमारा मन कैसा है। जहाँ बैठा है वहाँ का नहीं सोचता है, ध्यान करते समय कहीं और पहुँच जाता है। वहाँ से निकालो तो फिर कहीं और पहुँच जाता है, वहाँ से रोको तो फिर कहीं और चले जाता है। इस प्रकार की स्थिति बनी रहती है। ये विक्षिप्त मन की स्थिति होती है। प्रसन्नचंद राजर्षि जिस समय आता अपना ध्यान करते हुए जब युद्ध के मैदान में पहुंच गए और वो युद्ध लड़ने लगे, तो उस समय उनका मन किस अवस्था में था? तो विक्षिप्त अवस्था में था। अपने उद्देश्य को भूल करके कहीं भी इधर उधर भटकना, ये विक्षिप्त मन की निशानी है। मन का उपयोग करते करते अपन सबसे पहले तो यही भूल जाते हैं कि मुझे शांत रहना है, मन को शांत रखना है। तो मन को शांत रखने के उद्देश्य को भूल करके हम मन को जब उलझाने लग जाते हैं, विषयों में भटकाने लग जाते हैं, तो समझिए हमारा मन विक्षिप्त हो गया। फिर दूसरा मन आता है, थोड़ा इससे बेटर, थोड़ा इससे सही हो गया। उस मन को कहते हैं यातायात मन। यातायात मन, यातायात यानी यात प्लस आयात। यात प्लस आयात। तो यात मतलब जाना और आयात मतलब आना, इसी से बना यातायात। तो मन की वह स्थिति जिसमें मन स्थिर तो होता है लेकिन फिर भटक जाता है, फिर चले जाता है, फिर पकड़ के लाओ, फिर थोड़ी देर स्थिर होता है, फिर चले जाता है। मतलब थोड़ा थोड़ा स्थिर होता है लेकिन पूर्ण स्थिर नहीं होता। थोड़ा नियंत्रित है लेकिन पूर्णतया नियंत्रित नहीं है। अपने उद्देश्य से जुड़ा हुआ तो है लेकिन आना पड़ता है। यह अवस्था ज्ञानियों की आती है प्रारंभिक भूमिका में। जब उनका मन थोड़ा कंट्रोल हो जाता है तो उसमें उनको बोलते हैं कि अब आपका मन यातायात हो गया है। मतलब कभी तो शांत हो जाता है लेकिन वापस ध्यान नहीं रहे, जागृति नहीं रहे, तो फिर भटक जाता है। लेकिन उनके पास एक खुटी आ गई कि वो मन को शांत करने की कला सीख गए। तो जब मन अशांत हो जाता है तो पुनः क्या करते हैं, वापस उसको सही जगह ला करके सही सोच के साथ, सही विचार के साथ, सही चिंतन के साथ, सही निर्णय के साथ, सही तत्व के साथ वो स्थिर कर देते हैं। तो ऐसे मन को कहते हैं यातायात मन। थोड़ा इससे और ऊपर उठते हैं, इससे भी बेटर मन की स्थिति आती है, उसको बोलते हैं श्लिष्ट मन। श्लिष्ट मन, श्लिष्ट, श्लिष्ट यानी आधा श, ल में छोटी ई, षटकोण का आधा श, फिर और फिर ट। श्लिष्ट मन। ये श्लिष्ट मन, श्लिष्ट शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ। जैसे अपन ने फेविकॉल लगाया और कोई चिप को चिपकाई तो वो श्लिष्ट हो गई, मतलब चिपक गई उससे। तो ये तीसरी अवस्था जो मन की, ज्यादा समय स्थिर रहता है, ज्यादा समय स्थिर रहता है, ज्यादा समय शांत रहता है, ज्यादा समय अपनी खूंटी से बंधा रहता है, अपने ठिकाने पर रहता है, लेकिन फिर प्रमादवश, अजागृतिवश ये चले जाता है। लेकिन अब स्थिरता का अभ्यास बढ़ चुका है, अब ये मन ज्यादा कंट्रोल्ड है। जो अच्छे मुनिराज रहते हैं, बहुत उत्तम है, वो इस अवस्था तक भी पहुंच जाते हैं। कोई गृहस्थ भी अपने अभ्यास को बढ़ा लेता है तो वो इसके नजदीक पहुंच जाता है। और फिर इससे चौथी अवस्था आती है जो बिल्कुल टॉप की अवस्था है, टॉप मोस्ट अवस्था है। उसके बाद कुछ बचा नहीं, उसे कहते हैं सुलीन मन। सुलीन मन
मतलब अच्छी तरह से वो लीन हो चुका है अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में, पूर्ण स्थिर मन हो गया है। अब ये मन भटकता नहीं है। अब ये मन जो है अनावश्यक विकल्प करता नहीं है, कभी अतीत और कभी भविष्य में गोते खाता नहीं है। इस मन को पूर्ण स्थिरता मिल चुकी है। ये दशा किनकी रहती है? तो ये अरिहंत परमात्मा की, सिद्ध परमात्मा की दशा है। वास्तव में मन स्थिर हुआ है ऐसा बोला जाता है, पर मूल में हमको सोचना यह है कि आत्मा स्थिर हो गई है। सिद्ध अवस्था में मन नहीं है, लेकिन आत्मा स्थिर है। तो ऐसी 4 दशाएं हैं मन की। तो जो हमको कभी कभी लगता है इस मन को तो कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता, तो ऐसा कहना भी गलत है। जैसे कितनी शरारती घोड़ा हो, लेकिन अच्छा चालक होता है, तो वो उसको बैठते से ही क्या कर लेता है? कंट्रोल कर लेता है। और कभी कभी इतना अच्छा ट्रेनिंग उसको दे देते हैं कि वो मालिक की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता। मालिक की आज्ञा हो तो खाई से कूद जाता है, छलांग लगा देता है, और मालिक की आज्ञा नहीं हो तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। अच्छी गाड़ी होती है, अच्छे ड्राइवर के पास होती है, तो ड्राइवर उस गाड़ी को, कैसी भी गाड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसको कंट्रोल कर लेता है। और अच्छा ड्राइवर नहीं होता है तो कितनी अच्छी गाड़ी क्यों ना हो, उसको वो कहीं ना कहीं टकरा देता है। तो जो विक्षिप्त मन है, आप समझ सकते हैं, ये हमेशा क्या करता रहता है? ये बाहर के सराउंडिंग से टकराता रहता है। कभी इससे टकराता है, कभी उससे टकराता है, कभी उससे टकराता है। जैसे अपन घर जाएंगे, अपन पहले बहू से टकराएंगे, फिर नौकरानी से टकराएंगे, फिर कोई हॉकर आएगा उससे टकरा देंगे, फिर कभी कोई फ़ोन आ जाएगा उससे टकरा लेंगे, कभी मन से ही टकराते रहेंगे किसी ना किसी से। तो ऐसा ये विक्षिप्त मन जो होता है, ये हमेशा बाहर के सराउंडिंग से प्रभावित होता रहता है और उनको प्रभावित करने का प्रयास भी करता रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये यातायात होता है, थोड़ा संभलता है, श्लिष्ट होता है, थोड़ा और संभलता है, और सुलीन होकर के पूरी तरह से संभल जाता है। अब इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी कंट्रोल्ड स्थिति में आ चुका है। तो हमें लक्ष्य क्या बनाना, कैसा बनना, हमें इस मन को कैसा बनाना? हम नौकरानी से कैसी अपेक्षा करते हैं? तो ये जैसा बोले वैसे ही करना है। क्वालिटी हमारे हिसाब से होना चाहिए, टाइमिंग हमारे हिसाब से होना चाहिए, वर्किंग हमारे हिसाब से होना चाहिए, प्रोसीजर हमारे हिसाब से होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से इस मन को इंस्ट्रक्ट करना कि तुझे मेरे हिसाब से ही चलना है, मतलब तुझे सही ढंग से ही जीना है, तुझे इधर उधर भटकना नहीं है। जब हम बोलते हैं अनर्थ का सूत्र, तो ठायणम मोयणम झायणम बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है वो, कि मैं क्या करता हूँ, मैं काया को स्थिर करता हूँ, मैं वचनों को मौन करता हूँ, और मैं मन में सिर्फ सजगता रखूँगा आत्मा की, और कोई विकल्प नहीं करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा का नाम क्या है? ठायणम मोयणम झायणम अप्पाणम वोसिरामे। लेकिन जब बोल देते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं, फिर कोई मच्छर आया तो हाथ भी हिलता है, कभी मन भी हिलता है, और कभी कभी तो वचन भी हिल जाते हैं। होता है ना ऐसा? इसका मतलब हमको अपनी प्रतिज्ञा याद नहीं है। तो अभी हमारा अभ्यास है, ये बनावटी रूप है, अभी ये नकल है ज्ञानियों की, लेकिन वास्तव में ये कायोत्सर नहीं है। वास्तविक कायोत्सर होगा तो उससे हमारी स्थिति कैसी होगी कि गस्सु कुमार मुनि खड़े हैं और सिगड़ी जल रही है, और वो बिल्कुल शांत हैं, और इतने शांत हैं कि उसका प्रमाण पत्र उन्हें हम क्या दें, कोई और क्या दे, वो स्वयं का केवल ज्ञान प्रकट हो गया उस क्षण में, जिसमें सिगड़ी जल रही थी और नसें तन रही थी। आप सोचिए कि एक कढ़ाई का तेल उछल करके यदि हाथ पर आ जाए, कलाई पर आ जाए, तो क्या स्थिति होती है। और उनका पूरा का पूरा सिर जल रहा है, शरीर जल रहा है, और वो शांत हैं। कौन सी अवस्था होगी मन की? वो सुलीन अवस्था थी। इसीलिए क्या हो गए कि उसी में केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो ऐसी दशा भी आ सकती है, जबकि उस जीव को उस जन्म में ज्ञानियों का सहयोग कितना मिला, तो वो थोड़ा सा। नेमिनाथ भगवान का प्रतिबोध मिला, बोध मिला, प्रतिबोधित हुए, और प्रतिबोध होकर के दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर के शमशान में गए, और शमशान में जाकर खड़े हो गए, और पता ही नहीं था कि आज ही पहली रात रहेगी और पहला उपसर्ग आ जाएगा, और उपसर्ग भी ऐसा आएगा जो मारणांतिक रहेगा। लेकिन उसके बावजूद
वो मन पर अनुशासन कितना, सजगता कितनी कि हे जीव तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है। तो जब शरीर नहीं है तो तू शरीर की चिंता क्यों कर रहा है या क्यों करे? तो शरीर से निष्प्रिय हो जा, शरीर से अपने आप को अलग कर ले। और आत्मा तो अविनाशी है, उसका कुछ बिगड़ नहीं रहा है, तो उस जागृति को रख। तो ये मन क्या था, अपने उद्देश्य की स्मृति कर रहा था, उद्देश्य को याद रख रहा था। और इसीलिए क्या हो रहा था, इसे ध्यान था कि शरीर मरता है, मैं नहीं मरता। और जब मैं नहीं मरता हूं तो मैं शरीर की चिंता क्यों पालूं? जो नश्वर है उसकी चिंता पाल करके जो अविनाशी है उसका नुकसान क्यों करूं? ऐसे भावों के साथ जीने वाले गस्सु कुमार मुनि को नमन हो। और साथ में ऐसी भावना भाएं कि हम भी उनके पद चिन्हों पर चलें, जिससे हम भी धीरे इस मन को अनुशासित कर लें। दूसरे को अनुशासित करना आसान है कि मन को अनुशासित करना आसान है? दूसरे को अनुशासित करना आसान है, उसमें अपनी एनर्जी कितनी लगती है, कितना सोचते हैं हम दूसरों के बारे में। लेकिन कभी अपने बारे में सोचें, अपने आप से पूछें कि मेरा मन कितना अनुशासित है, और नहीं है तो मुझे क्या हक है, क्या अधिकार है दूसरे को सुधारने का। जब ऐसा सोचेंगे विचारेंगे तो धीरे हमारा लक्ष्य बनेगा कि मुझे तन को नहीं सुधारना, मुझे धन को नहीं सुधारना, मुझे सबसे पहला काम कौन सा करना, मुझे अपने मन को सुधारना। तो फिर हम इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे कि विक्षिप्त मन से धीरे आगे बढ़ते बढ़ते सुलीन मन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, ये हमने जाना मन की अवस्थाओं को। अब जब हम मन प्रबंधन कर ही रहे हैं तो एक दूसरा पॉइंट हमको और समझना जो बहुत जरूरी है, हम कहीं भी गलत कंसेप्ट नहीं बना लें। मन को सुधारना मतलब क्या करना, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स सुनेंगे, नोट करेंगे। यदि हमारा लक्ष्य पूछा जाए मन को सुधारने का तो क्या लक्ष्य है, तो मन को शून्य नहीं बनाना। मन को शून्य बनाना नहीं है, मन को पूर्ण जागृत बनाना है। मन को निर्विचार नहीं बनाना है, निर्विकल्प बनाना है। निर्विचार और निर्विकल्प में थोड़ा सा अंतर है। कोई दृश्य दिखे ही नहीं हमारे को, कोई विचार आए नहीं हमारे को, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। विचार तो आ सकते हैं, लेकिन विचारों में जो राग द्वेष आ जाते हैं उन्हें विकल्प कहते हैं। विचारों में जो राग द्वेष जुड़ जाते हैं, जैसे घर का दिखना हुआ, चौके का दिखना हुआ, ये विचार है। पर इस विचार के साथ राग द्वेष कैसे जुड़ जाते हैं कि वो नौकरानी आई होगी कि नहीं आई होगी, वो काम वाली बाई आई होगी कि नहीं आई होगी, उसने काम किया होगा कि नहीं किया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूध को बिल्ली पी गई होगी। तो ये सब जो विकल्प आ रहे हैं इसमें क्या जुड़ चुके हैं, वो दृश्य के साथ हमारे राग द्वेष जुड़ गए हैं। और जहाँ राग द्वेष जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं विकल्प आ रहे हैं। तो हटाना किसको है, विचार को कि विकल्प को? विकल्प को हटाना है। इसलिए हमें निर्विचार नहीं बनना है, निर्विकल्प बनना है। कई बार व्यक्ति ध्यान में बैठ जाता है और वो बोलता है बस मुझे ब्लैक ब्लैक देखना है, बस मुझे कुछ नहीं आना चाहिए सामने। तो ऐसा संभव नहीं है। यदि आप बोलें कुछ नहीं आना चाहिए, तो जो ब्लैक दिख रहा है आपको, एकदम डार्क दिख रहा है, तो ये डार्क भी तो दिख ही रहा है। ये विचार तो आ ही रहा है कि ये डार्क है, ये दृश्य तो है ही कि ये ब्लैक है। तो आप निर्विचार कैसे होंगे? तो निर्विचार नहीं होना हमारे को। निर्विचार होना होगा, हो जाएंगे जैसा होना होगा, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या रहना चाहिए? निर्विकल्प रहना चाहिए। जहाँ जहाँ राग और द्वेष जुड़े हुए हैं उनको हटाना है बस हमारे को। कपड़े को धोते हैं तो कपड़े को धोते हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन धोते किसको हैं? मेल को धोते हैं। निकालना किसको है? हाँ, कपड़े को निकाल दिया तो कपड़े ही फट जाएगा, तो कपड़े को नहीं फाड़ना है, मेल को कपड़े से अलग कर देना है। तो ये विकल्प क्या है? ये मन का मेल है। ये राग द्वेष क्या है? ये मन के मेल है। 50 साल पहले का राग चल रहा है कहीं। जैसे राजस्थान तो ठीक है, पर बाहर जब विचरण करते थे तो लोग बोलते थे हमारा लोहावट में हवेली, हमारा फलोदी में ये है। तो ये 50 साल 60 साल 70 साल पहले छोड़ के आए, लेकिन अभी भी क्या चल रहा है? उसका राग चल रहा है। तो ये राग को हटाना है हमारे को, या द्वेष को हटाना है हमारे को। कभी कभी हम इलाज क्या करते हैं, अब मन से तो इलाज नहीं होता, तो हम बोलते हैं इस व्यक्ति के प्रति हमको द्वेष आता है बार बार, तो इससे बात ही नहीं करना। ये सॉल्यूशन नहीं है। आपने व्यक्त द्वेष को तो बंद कर दिया है, लेकिन अव्यक्त द्वेष चल रहा है अंदर ही अंदर। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप बोले टेम्परेरी, चलो ठीक है टेम्परेरी कर सकते हैं, टेम्परेरी कर सकते हैं ऐसा कि किसी
लेकिन आप गार्ड मान लो अब इससे बात करना ही नहीं, या बात नहीं करना ही सॉल्यूशन है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि आपका द्वेष तो अंदर ही अंदर चल रहा है, और आपका द्वेष चल रहा है तो स्ट्रेस चल रहा है, और स्ट्रेस चल रहा है तो आप दुखी हो। तो ये तो उल्टा नुकसान हो गया कि हमने उसको दुखी करना बंद कर दिया, लेकिन हम स्वयं दुखी हो रहे हैं। जैसे व्यक्ति कभी कभी आत्मदाह कर लेता है तो वो दुखी हो जाता है संसार से और आत्मदाह कर लेता है, स्वयं घासे डाल लेता है, स्वयं जल जाता है। तो समझदार व्यक्ति ये बोलता है कि संसार का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन इसने अपना स्वयं का घात कर लिया। तो ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति घुटते रहते हैं, जो व्यक्ति बाहर से बोलना बंद कर देते हैं, जो बाहर से व्यवहार करना बंद कर देते हैं द्वेषवश, तो वास्तव में वो बाहर से तो इलाज कर लेते हैं, बात नहीं बढ़े चलो ठीक है इसके लिए, लेकिन अंदर से मामला सॉल्व नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। यदि अंदर से सॉल्व नहीं करेंगे, अंदर से समाप्त नहीं करेंगे, तो आपका अंदर का मन तो दुखता ही रहेगा और कर्म बांधता ही रहेगा और संसार बढ़ाता ही रहेगा। तो इसलिए हमारे को वास्तव में निर्विचार नहीं होना है, हमको तो ये राग और द्वेष के विकल्पों को समाप्त करना है। तो कोई व्यक्ति बोले मुझे ध्यान में कश्मीर दिख रहा है, दिखे कोई बात नहीं, लेकिन कश्मीर दिखते समय कश्मीर से राग नहीं आना चाहिए। कश्मीर लगना चाहिए ये भी पुद्गलों का एक पिंड है, ये भी जड़ जगत की एक लीला है, लेकिन ये ना सुख ही करती है, सुख और दुख तो मन की उपज है, ये आत्मा की उपज है, ये फीलिंग्स है, तो आप उसमें निर्विकल्प हैं। और यदि ये फीलिंग नहीं है तो आप भले शरीर को ही देख रहे हैं, भले आप परिवार को देख रहे हैं, लेकिन राग द्वेष के साथ देख रहे हैं, तो आप वास्तव में विकल्प ही कर रहे हैं और कर्म ही बांध रहे हैं। इसलिए निर्विकल्प होना सॉल्यूशन है, निर्विचार होना सॉल्यूशन नहीं है। और आगे बढ़ें, इसी से जुड़ी हुई एक बात, मन को निष्कर्म नहीं बनाना है, निष्काम बनाना है। मन को निष्कर्म नहीं बनाना है, निष्काम बनाना है। जुड़ी हुई बात है इससे ही। हम बोले कि हमने कर्म करना बंद कर दिया, मतलब निष्कर्म कर दिया, डल कर दिया, तो हमको डल नहीं बनाना है इसको। हमें क्या करना है, अंदर में जो कामना है उसको हटाना है, अभिलाषा है, इच्छा है, उसको हटाना है। ये हमारा गोल है। एक व्यक्ति सामयिक कर रहा है और सामयिक में उसको घर दिख रहा है और घर में उसको दूध दिख रहा है और दूध बिल्ली पीती हुई दिख रही है, तो वो निष्कर्म तो हो गया बाहर से, लेकिन क्या नहीं हुआ, निष्काम नहीं हुआ। और दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि किसी की सेवा कर रहा है, लेकिन बदले में मुझे कुछ मिले ऐसी आकांक्षा नहीं है, ऐसी अभिलाषा नहीं है। तो व्यक्ति बाहर से कुछ करता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो काफ़ी हद तक निष्काम हो गया है। उसकी कामना इतनी बची कि इसका भला हो जाए बस, बाकी मुझे कुछ मान नहीं चाहिए, कुछ सत्कार नहीं चाहिए, कोई सम्मान नहीं चाहिए, लोग मुझे देखें, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरा फ़ोटो खींचें, पेपर में फ़ोटो आए, सभा में बहुमान हो, ये भावना नहीं है। तो काफ़ी हद तक वो साधना में है और कह सकते हैं कि वो निष्काम होने की साधना कर रहा है। तो जब हम ध्यान करें तब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मुझे निष्कर्म नहीं होना है, मुझे निष्काम होना है। इसलिए भाव मुनिराज जब आहार आदि के लिए भी जाते हैं तो उनकी दृष्टि कहाँ रहती, नीचे रहती। बाजार से निकल रहे हैं, 5 इंद्रियों के विषय दिख रहे हैं, लेकिन वो देख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि वो निष्काम है। उनकी सिर्फ कामना इतनी सी है कि जहाँ जाना है वहाँ जाकर के आहार लाना है, वो भी निर्दोष आहार लाना है, बाकी मुझे इस संसार से कोई मतलब नहीं। जैसे घोड़े को कभी दौड़ाना हो तो उसके साइड में क्या बांधना पड़ते हैं, काली पट्टी बांधना पड़ती है। क्यों बांधना पड़ती है? क्योंकि उधर तो मन भटके नहीं और लक्ष्य की ओर रहे। तो घोड़े को तो बांधना पड़ता है। अपनी तो स्वयं की जागृति होनी चाहिए कि मेरा उद्देश्य ये है, मतलब उद्देश्य की बहना और बहकना नहीं है। तो जो उद्देश्य के लिए जिएगा वो काफी हद तक बाहर की दुनिया से क्या हो जाएगा, निष्काम हो जाएगा। और यदि नहीं हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, पूर्ण कामना रहित हो जाएगा। क्योंकि आत्मा परिपूर्ण है। जब आत्मा परिपूर्ण है तो इसके लिए भी नहीं है और इसमें कुछ खोने का भय भी नहीं है। तो न राग के लिए जगह है और न द्वेष के लिए जगह है। तो पूर्ण कामना रहित हो गए। कब? जब आत्मा से आत्मा जुड़ जाती है। तो आत्मा के भान में, आत्मा को अपनी परिपूर्णता, अपनी संपूर्ण शक्ति फीलिंग्स में आती है तो लगता है मुझे कुछ आवश्यकता ही नहीं है। जब आवश्यकता नहीं है तो कामना नहीं है।
तो ऐसी दशा किनकी होती है? तो जो जो इस संसार से मुक्ति का पुरुषार्थ करते हैं, क्रमशः उनकी वह स्थिति आती चली जाती है और पूर्ण मुक्त हो जाते हैं तो पूर्ण निष्काम हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति है। और आगे बढ़ें, मन को उलझाना नहीं है, मन को सुलझाना है। मन प्रबंधन करना मतलब क्या? मन को मैनेज करना मतलब क्या? कि मन को जो उलझा हुआ है उसको सुलझा दो। उलझा हुआ कैसा है? तो उलझा हुआ है अपनी इच्छाओं से। जैसे मुझे चाय चाहिए, तो चाय चाहिए तो चाय बहू बना करके दे, नौकरानी नहीं लाना चाहिए। चाय मुझे जो है वो कप में मिलना चाहिए, ग्लास में नहीं मिलना चाहिए। चाय जो है मुझे बिस्किट के साथ मिलना चाहिए, खाकरे के साथ नहीं मिलना चाहिए। चाय मुझे गर्म मिलना चाहिए, ठंडी नहीं मिलना चाहिए। ऐसी सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों इच्छाओं को हमने क्या कर लिया? अपने जीवन से जोड़ लिया। और सुबह से लेकर शाम तक फिर ये मन इच्छाओं में उलझता रहता है। और उलझता हुआ मन क्या करता रहता है? स्वयं भी उलझा रहता है, स्ट्रेस पालता है और दूसरों को भी उलझाता रहता है। तो मन प्रबंधन करना मतलब क्या? मन को सुलझा दो। इतना सा काम है कि भैया स्वावलंबी बनना है। इस स्वावलंबी बनने में क्या हुआ? बहुत सारी इच्छाएं, अपेक्षाएं, डिपेंडेंसीज क्या कर ली? हटा ली और मन को सुलझा दिया। इतनी सी इच्छा हो रहे कि चाय पीना है। अब चाहे बहू दे कि नौकरानी दे, थोड़ी तीखी हो कि थोड़ी कम तीखी हो, मीठी थोड़ी ज़्यादा हो कि मीठी थोड़ी कम हो, गरम थोड़ी ज़्यादा हो कि थोड़ी ठंडी हो, क्या अंतर पड़ता है? मन को सुलझा दीजिए। मेरा पर्पस सॉल्व होना चाहिए। इस पेट में चाय डालने के बाद कोई चाय गर्म रहती नहीं, हर चाय ठंडी हो जाती है। ये शरीर कभी नहीं बोलता कि नौकरानी ने दी है तो मैं हजम नहीं करूँगा और बहू ने दी है तो हजम करूँगा। मतलब शरीर कंडीशन लेस है, उसको सिर्फ चाय चाहिए। लेकिन ये मन ने बहुत सारी दूसरी चीज़ें और जोड़ ली, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मतलब मन ने क्या कर लिया? अपने आप को उलझा दिया। फिर मन चिंतित रहता है, ऐसा होगा कि नहीं होगा, वहाँ चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर वहाँ चाय कौन बनाएगा, बहू कोई बहाना तो नहीं बना देगी। मतलब कितने सारे टेंशन्स चल रहे हैं बिना काम से। तो सिंप्लीफाइड कर लें अपनी लाइफ को, अपनी सोच को। सोच सिंपल होगी तो जीवन सिंपल हो जाएगा। हम चाहते हैं जीवन तो सिंपल हो लेकिन सोच कॉम्प्लेक्स हो, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। इस प्रकार से अल्प आवश्यकता, अल्प वाचा, अल्प काया, अल्प निद्रा, हर चीज को क्या कर दें? मर्यादित कर दें, कम कर दें। मतलब काया का फंक्शन कम, वचन से बोलना कम, जितना आवश्यक है उतना, खाना जितना आवश्यक है उतना, क्वालिटी जितनी आवश्यक है उतनी, हर चीज जितनी आवश्यक है उतनी कर लें। इसको बोलते हैं नीड बेस्ड वर्किंग। नीड बेस्ड वर्किंग मतलब क्या होता है? आवश्यकता आधारित कार्यशैली। आवश्यकता आधारित कार्यशैली। आवश्यकता की पूर्ति करना है, अनावश्यकता को नहीं सोचना है। जो आवश्यक है उसको उपलब्ध कराने का पुरुषार्थ करें, जो अनावश्यक है उसको हटाने का पुरुषार्थ करें। तो ये मन क्या होगा? ये उलझेगा नहीं। नहीं तो मन बहुत जल्दी उलझ जाता है, पतंग की डोर की तरह। इस प्रकार से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें चलना है और हमें मन का प्रबंधन करना है। मतलब कुल मिलाकर के ये किसके मन की बात हुई है? स्वयं के मन के लिए बात हुई है। निष्कर्म नहीं, निष्काम, निर्विचार नहीं, निर्विकल्प, डल नहीं, एनर्जेटिक, इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। उलझाना नहीं, सुलझाना। तो बराबर हमारा मन क्या होते जाएगा? थोड़ा सिंपल होते चले जाएगा। और दो तरह के परिग्रह होते हैं, एक वस्तुओं का परिग्रह होता है, एक विचारों का परिग्रह होता है। तो मन की प्रॉब्लम क्या है? विचारों का परिग्रह। ये जितना विचारों का परिग्रह चलेगा उतना मन क्या होते जाएगा? उलझते जाएगा। इसलिए विचारों का ही परिग्रह जितना आवश्यक है उतना करना। बच्चे को यदि स्कूल भेज दिया तो अब 3 बजे तक, जब तक बच्चा वापस नहीं लौटता है, तब तक बच्चे का जितना ही विकल्प हम कर रहे हैं, उसने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, टैक्सी वाले ने बराबर समय पर छोड़ा होगा कि नहीं छोड़ा होगा, थोड़ा लेट ले गया था तो ना मालूम लेट तो नहीं हो गया होगा, मेरे बच्चे को वहाँ पर टीचर ने कोई सजा तो नहीं दे दी होगी, आज पेपर है तो पेपर बराबर दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, वो कुछ भूल तो नहीं गया होगा। ये सब टेंशन निकालें। हाँ, वो बताए, सूचना आए कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है,
तो उस समय देख लें, बाकी बच्चे से मन को क्या कर दें, 3 बजे तक मुक्त कर दें। ऐसा अनुशासित मन जिसका होगा वो मन उलझेगा नहीं। वो नहीं तो फिर क्या होगा, कभी सपने देखेगा, कभी कल्पनाएं करेगा, कभी कुछ और करेगा, कभी पुरानी यादें करेगा और उलझता रहेगा हमेशा। तो उलझाना नहीं मन को, ठीक है। इतनी सब हमारे लक्ष्य हैं, ये हमारे लक्ष्य हैं। अब इन लक्ष्य को पाएंगे कैसे, इन लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? तो जैसे हमने पहले देखा कि एक तो वर्तमान में जीने का अभ्यास हो, ये पुनरावर्तन ही हो रहा है कि वर्तमान में जीने का अभ्यास हो। दूसरा हमने क्या देखा कि सहनशीलता का अभ्यास हो। मैं सह सकता हूं, मेरे पास बहुत कैपेसिटी है, ऐसा महसूस करें। और वास्तव में सहता मैं नहीं हूं, अधिकांश बार तो सहता ये शरीर ही है। यदि आपसे काम ज्यादा करवा लिया किसी ने, तो काम किया किसने? तो शरीर ने किया है। आपका क्या गया उसमें? और ये शरीर तो शमशान की राख बनना ही है। काम करे तो बनना है और काम नहीं करे तो बनना है। एक भाई बहुत एक्टिव है, बहुत सेवा वगैरह करता है, वो 70 साल की उम्र में ज़्यादा स्वस्थ मिला। और जिस व्यक्ति ने सोचा नहीं ये मेरा काम नहीं है, ये दूसरे का काम है, ये मैं क्यों करूं, तो आलसी रह गया और वो 60 साल की उम्र में बीमार हो गया। तो आप सोचिए कि उसने अपना भला किया कि बुरा किया? और सोच क्या रहा था, मैं अपना फायदा देखूंगा, मैं अपना नुकसान क्यों होने दूंगा। अरे भैया, सेवा से तो आप स्वस्थ ही रहोगे, उल्टा आलस करोगे, सेवा नहीं करोगे तो बीमार हो जाओगे। तो क्यों कंजूसी करना? किसी ने काम ज़्यादा करवा लिया, कोई बात नहीं। ऐसे शब्दों को सहना सीख गए, किसी के टॉन्ट को सहना सीख गए यदि किसी के, तो क्या होगा? हमको ये मानना हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है, हम सह सकते हैं। आज की दुनिया में सुविधा इतनी कठिन नहीं है, सुविधा मिलना इतना कठिन नहीं है, लेकिन सहने वाले लोग मिलना बहुत कठिन है। आप अपने नौकर चाकर में क्या अपेक्षा करते हो कि इनमें क्या होना चाहिए? भैया काम A1 है लेकिन ये सहन नहीं कर सकता, उस नौकर को रखेंगे कि रखेंगे? आप किस नौकर को रखना पसंद करेंगे? भैया थोड़ा ढीला है चलेगा, लेकिन जो कहते हैं वो सुनता है, कम से कम सह सकता है। तो सहना तो बहुत बड़ी क्वालिटी है, तो हमको उसको कैपेसिटी को बढ़ाना। और मैंने मतलब पहले अपनी चर्चा आई थी कि पशु गति में हमने यही अभ्यास किया है, डंडे खा खा करके, पत्थर खा खा करके। तो इतना अभ्यास जब कर डाला तो 100 साल की जिंदगी में, इस मनुष्य भाव की जिंदगी में क्यों सहन नहीं कर सकते? कैपेसिटी बढ़ाना। और पुण्य का उदय होगा तो सहना पड़ेगा ही नहीं, लेकिन हम पहले से क्यों कंजूसी करें कि मुझे सहना नहीं है और पाप बांधें? ऐसा करके सहने की कैपेसिटी बढ़ाएं। तो वर्तमान में जीना, सहनशीलता बढ़ाना, इसे एक कदम आगे बढ़ते हैं अभी। अब तीसरा काम क्या करना? तो अपेक्षाओं से बचना, अपेक्षाओं से बचना। अपेक्षा यानी क्या? एक्सपेक्टेशन। अपेक्षा मतलब क्या? एक्सपेक्टेशन। दूसरों से सहयोग की चाहना, यह अपेक्षा है। दूसरों से सहयोग की चाहना करना, यह अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है। ये जब हम दूसरों से चाहना करते हैं तो कैसी चाहना करते हैं? कभी व्यक्ति से चाहना करते हैं। चाहना किस किस से कर सकते हैं अपन? तो व्यक्ति से चाहना करते हैं, मतलब व्यक्ति संबंधी अपेक्षा। ऐसी वस्तु से अपेक्षा होती है हमारे को। गाड़ी को सर्विसिंग करा के लाए और अब बाहर जा रहे हैं और गाड़ी 10 किलोमीटर के बाद खराब हो गई, बंद हो गई, चल ही नहीं रही, स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो आपको एकदम टेंशन आता है, अरे इसको अभी सर्विसिंग करवाई, खराब कैसे हो गई है? अभी रिपेयरिंग करवाई, खराब कैसे हो गई? तो ये वस्तु से अपेक्षा है हमारी। दूध अभी लिया और 10 मिनट के बाद फट गया, एकदम टेंशन, अरे दूध कैसे फट गया? भैया दूध की योग्यता से दूध फटा है, आपकी योग्यता से दूध नहीं फटा। दूध में योग्यता थी फटने की, इसलिए फट गया। दही कैसे जमता है? दूध की योग्यता से दही जम जाता है। तो फटता भी किसकी योग्यता से? स्वयं की योग्यता से। लेकिन हमारा टेंशन आ गया, हमको टेंशन आ गया। अभी टेंशन जो आया, ये वस्तु से अपेक्षा हो गई। वस्तु को नहीं फटना चाहिए था, वस्तु को खराब नहीं होना चाहिए था। तो ये अपेक्षा किस किस से होती है? व्यक्ति से भी होती है, फिर वस्तु से भी होती है,
और किससे अपेक्षा होती है? व्यवस्था से भी अपेक्षा होती है। व्यवस्था ऐसी ऐसी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हर साल कोई कार्यक्रम होता है, मान लीजिए कि समापना का ही कार्यक्रम होता है संवत्सरी के बाद, और हर बार समापना के कार्यक्रम में 2-3 घंटे लगते हैं और उसके बाद स्वामी वात्सल्य होता है। अब इस बार आपको कार्ड मिला लेकिन उसमें स्वामी वात्सल्य लिखा नहीं है। टेंशन आया, ये स्वामी वात्सल्य नहीं है क्या? फिर आपने पूछा 2-4 लोगों से, भैया मेरे को भी पता नहीं, वो बोलते हैं क्यों स्वामी वात्सल्य नहीं है क्या? अरे होना चाहिए ना। फिर उसके बाद अध्यक्ष महोदय मिल गए, क्या स्वामी वात्सल्य नहीं रखा इस बार? मतलब क्या हो गया? एक व्यवस्थाओं से भी अपेक्षा हो गई कि ऐसा ऐसा होना ही चाहिए। पुजारी जी ने मंदिर 11 बजे मंगल कर दिया, एकदम टेंशन आया, अरे 11 बजे कैसे बंद कर दिया इन्होंने? क्योंकि व्यवस्था ऐसी नहीं है, होनी ऐसी चाहिए। तो कभी वस्तु से अपेक्षा होती है, कभी व्यक्ति से अपेक्षा होती है, और कभी व्यवस्था से अपेक्षा होती है, और कभी कभी विचारों की अपेक्षा होती है। विचारों की अपेक्षा होती है। मेरे विचारों से आपके विचार मिलना चाहिए। मैंने विचार दिए हैं तो आपको विचार मिलाना चाहिए। मतलब विचारों से अपेक्षा हो गई, दूसरों के विचारों से अपेक्षा हो गई कि मेरे विचारों को आपको स्वीकार करना चाहिए। आप काम करो या ना करो, लेकिन मेरे विचारों को काटो मत, मेरे विचारों के अगेंस्ट मत बोलो। ये क्या हो गई? ये भी एक अपेक्षा हो गई। होती ऐसी अपेक्षाएं, कई व्यक्ति से, कई वस्तु से, कई व्यवस्थाओं से, और कभी तो विचारों से। मीटिंग में किसी व्यक्ति ने हमारी बात को स्वीकार कर लिया, हाँ मेरे विचार भी यही हैं, इतना मजा आया, इतना अच्छा लगा वो व्यक्ति कि उससे दोस्ती हो गई। और दूसरे ने हमारे विचारों को काट दिया, एकदम क्या लगा कि इसको तो अभी 2 थप्पड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने मेरे विचारों को सम्मान नहीं दिया। तो ऐसे व्यक्ति से, वस्तु से, विचारों से, व्यवस्थाओं से अपेक्षा रहती है। ये अपेक्षाएं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। जी सकते हैं बिना अपेक्षाओं के अपन? जी सकते हैं, नहीं जी सकते? कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, जितनी अपेक्षाएं अधिक रहेगी उतना फायदा ज्यादा है, कि जितनी अपेक्षाएं कम रहेगी उतना फायदा ज्यादा है? काम किस में ज्यादा होगा? ज्यादा काम किस में होगा? कई लोगों का फॉर्मूला, अपेक्षा रखेंगे तो काम होगा, अपेक्षा नहीं रखेंगे तो काम कैसे होगा? क्योंकि अपेक्षा रखेंगे, फिर उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, इंस्ट्रक्शन देने के बाद काम करवाएंगे, दबाव से काम करवाएंगे ना। काम करवाएंगे तो काम से हमारा आउटपुट ज़्यादा निकलेगा, सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो एक सोच ये जाती है, इसलिए वो क्या बोलती है? विस्तारवादी सोच रहती है। वो फैलावा करो, 4 आदमी दुकान पे 6 रखो, 10 रखो, 20 रखो, 50 रखो, 100 रखो, बढ़ाते जाओ कारोबार। एक सोच तो ये बोलती है। अपने हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, नौकरानी रख लो ना, क्या दिक्कत है? एक सुनहरा सपना कि नौकरानी आएगी, टाइम पर आया करेगी, बराबर क्वालिटी से बनाएगी, जितना अपन अच्छा नहीं बना पाते उससे भी अच्छा बनाएगी, क्योंकि पैसा ले रही है, और सब सिंसियरली करेगी, और हमको गरम गरम खाना देगी। अब ये एक सुनहरी कल्पना तो हो गई। तो ये अपेक्षा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अपेक्षा करना चाहिए, रिजल्ट भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर भी हमको एक फॉर्मूला मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्रयत्न में भी अपेक्षा रखते हैं, परिणाम में भी अपेक्षा रखते हैं, दोनों में अपेक्षा रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रयत्न की अपेक्षा रखते हैं, परिणाम की अपेक्षा छोड़ देते हैं। और तीसरे ऐसे होते हैं जो ना प्रयत्न में अपेक्षा रखते हैं, ना परिणाम में अपेक्षा रखते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं। जैसे एक सासू जी क्या बोलती है कि तू काम भी कर बहू, तेरे हाथ से ही काम करना है, और रिजल्ट भी आना चाहिए बराबर। मतलब प्रयत्न भी तुझे करना है, उसकी भी अपेक्षा, और परिणाम भी तुझे लाना है, उसकी अपेक्षा। या माँ बोलती है बच्चे को कि तुझे पढ़ाई भी करना है और 100 में 100 भी लाना है। दूसरी माँ या दूसरी सास क्या बोलती है कि बेटा ऐसा कर, तू कोशिश कर 2 घंटे में ये रसोई पूरी तैयार कर ले, है ना, 2 घंटे मेहनत कर ले तू, फिर परिणाम आ गया तो ठीक है, नहीं तो 10 मिनट वेट करवाएंगे मेहमानों को, कोई दिक्कत नहीं, आधे घंटे वेट करवा देंगे, लेकिन तू काम ईमानदारी से कर। तो ये सेकंड स्टेज आ गई।
बेटा तू पढ़ाई कर, रिजल्ट फिर जैसा आएगा हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन तू सिंसियरली पढ़ाई कर। ये क्या हो गया? प्रयत्न की अपेक्षा हुई, परिणाम की अपेक्षा नहीं हुई। और तीसरी स्थिति वो है कि प्रयत्न की भी अपेक्षा नहीं और परिणाम की भी अपेक्षा नहीं। जैसे एक मुनि जो है वो ध्यान में लीन है, गोची का समय पूरा चला गया, सूर्यास्त हो गया, ध्यान करते करते अपने आनंद में है। संगम देव आकर के उपसर्ग कर रहा है, न उसको भगाने का प्रयत्न करना है और न उसकी परिणाम की चाहना करके वो भाग जाए। सबसे ज्यादा शांति कहाँ है? थर्ड स्टेज में सबसे ज्यादा शांति है। अपन उतनी शांति के लेवल पर नहीं है यदि, तो कोई बात नहीं, अपन बीच में आएंगे, लेकिन कम से कम कुछ तो सुधार करें, कुछ कदम तो आगे बढ़ें। प्रयत्न में भी अपेक्षा, परिणाम में भी अपेक्षा, एक वो स्टेज, उससे थोड़ा ऊपर आएंगे, प्रयत्न में अपेक्षा रहे, परिणाम को छोड़ दें। और थर्ड स्टेज की प्रयत्न की भी अपेक्षा नहीं, परिणाम की भी अपेक्षा नहीं रहे। जैसी अपनी स्टेज रहे साधना की, हमको आगे बढ़ना। लेकिन क्यों अपेक्षाओं को कम करना? क्यों अपेक्षाओं को कम करना? कोई बोले अपेक्षा करना अच्छी चीज है कि बुरी चीज, इतना ही बताओ बस आप। ये हमारे लिए अच्छी है, सुखदाई है या दुखदाई है? तो एक भजन की पंक्ति है कि पर की आशा सदा निराशा, यह है जग जन फासा। मतलब पर की आशा का परिणाम क्या है? वो निराशा है। और व्यक्ति क्या होता है, जगत क्या होता है कि इस फांस में, मतलब इस जाल में फंस जाता है, अपेक्षाओं के जाल में। क्योंकि अपेक्षा क्या करती है? सुनहरे सपने दिखाती है। नौकरी रहेगी, कामकाज करेगी, अपने को एकदम रिलैक्स हो जाएगा, अपनी ना कमर दुखेगी, ना पीठ दुखेगी, ना पैर दुखेंगे, अपन शांति से बस भोजन के समय आ जाएंगे और अपने को भोजन तैयार मिल जाएगा। ये अपेक्षा ने क्या किया? एक सुनहरा सपना दिखाया। लेकिन अब स्थिति कैसी होती है कि सेठाई जी वो नौकरानी आने वाली है, तो वो पूछेगी बार बार ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है। भैया नौकरानी के आने के पहले ही सब रख दो सेट करके। तो वो नौकरानी से पहले ही काम में लग गई। फिर नौकरानी जब काम कर रही है तो वो कुछ बेगार डालती है, कुछ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करती है, कुछ खराब काम करती है। भैया अपन खड़े रहो यहाँ पर। फिर उसको टोकते हैं तो वो मुंह दिखाती है, मानो चली जाएगी, तो डर भी लगता है चली जाएगी तो और काम उलझ जाएगा। भैया बेटा कर ले, जैसे भी कर ले, है ना, तू जैसा करेगी वैसा हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन खड़े भी रहना पड़ता है, भैया और ज़्यादा काम नहीं बिगाड़ दें, कभी कभी तो कहेंगे इसको। फिर कभी कभी छुट्टी पे चली जाती हैं, कहीं बोलती कि आज मैं काम नहीं कर पाऊंगी या आधे घंटे ही रह पाऊंगी, तो बाकी काम आप देख लेना। फिर कहीं बोलती कि ये तैयार करके नहीं रखा, वो तैयार करके नहीं रखा। तो अब ये जो आई बाई, तो सेठानी बाई के लिए वो साताकारी हो गई कि असाताकारी हो गई? तो क्यों? अपेक्षा की थी ना हमने तो। अच्छा, जितनी खुशी बेटे की शादी होती है और बहू आती है उस पहले दिन होती है कि जीवन भर होती है? वो खुशी का ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ता है कि नीचे की ओर जाता है? ऐसा क्यों हो जाता है? तो पहले अपेक्षा सुनहरे सपने दिखा रही थी और बाद में क्या हो गए? वो सपने सब टूट गए, बिखर गए। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि वो सपने ही थे, वास्तव में वो सच्चाई नहीं थी। अपेक्षा सच्चाई नहीं दिखाती है, अपेक्षा सपने दिखाती है। सपने मतलब भविष्य की कल्पना, वो पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आप क्या बोलते हैं, बस ये बेटे की शादी हो जाए मैं पूरा फ्री हो जाऊंगा। बेटे की शादी हुई और उसी दिन अटैक आ गया, पैरालिसिस का अटैक आ गया। अब सबने आपको काम से फ्री कर दिया, लेकिन आप बेड पर हो, अब आप चल फिर भी नहीं सकते। तो आप सपने तो कुछ और देख रहे थे कि बस बेटे की शादी हुई नहीं, फिर तो मैं धर्म ध्यान में लग जाऊंगा, फिर तो आनंद से जीऊंगा, मैं पूरी जिंदगी हो गई काम करते करते। अब आपको क्या पता था कि पैरालिसिस आ जाएगा? तो शरीर से आपने अपेक्षा की स्वस्थता की, परिस्थितियों से अपेक्षा की आपने सुविधाओं की, लेकिन हो गया उल्टा। इस गर्मी में आम खाए अपन ने, क्या गारंटी है कि हमको अगली गर्मी में आम मिलेंगे? क्यों आम नहीं उगेंगे क्या?
आम तो उगेंगे, ये तो होगा, लेकिन आम उगने के बाद में भी यदि आपको डायबिटीज नहीं हुई तो ये आप आम खा पाएंगे, और हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो तो बात की बात है, मतलब वो तो और बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये शुगर अगले साल नहीं रहेगी, इसकी कोई गारंटी दे सकता है क्या? व्यक्ति ने बोला आद्रे के बाद भी हम आम नहीं छोड़ सकते क्योंकि परमात्मा ने कहा है, तो हम उस नियम को तो तोड़ सकते हैं, आम तो खाएंगे हम, लेकिन आपको क्या गारंटी कि आप अप्रैल के महीने में भी अगले साल आम खाओगे? कोई गारंटी नहीं। आप किससे अपेक्षा कर रहे हो? शरीर से, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। परिवार से, वो भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा। संपत्ति से, वो भी आपके हिसाब से नहीं चलेगी। कई करोड़पति एक रात में रोड़पति हो जाते हैं, जो शिखर पे थे वो गर्त में गिर जाते हैं, दिवालिया होकर के कर्जे में इतने डूब जाते हैं कि 5-25 करोड़ का कर्जा ऐसा चढ़ जाता है कि अब वो स्वयं तो ठीक, उनके बाल बच्चे भी अब शांति से नहीं जी सकते। ऐसे कई उदाहरण अपने को मिल जाते हैं। तो ये क्या बता रहा है कि आप किससे अपेक्षा कर रहे हो? आप सूरज से बोल रहे हो कि वो पूर्व की बजाय पश्चिम से उगे, तो आपकी कल्पना तो अच्छी है, सपना अच्छा है, लेकिन सपना पूरा होगा कि नहीं होगा? इसलिए अपेक्षा रखने के साथ साथ जो लोग ये मान के चलते हैं मैं सिर्फ एक अपेक्षा कर रहा हूँ लेकिन पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो कम से कम परिणाम के भार से वो मुक्त हो जाते हैं। परिणाम के भार से मुक्त हो जाते हैं। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। नौकरानी रखी है, वो 9 से 10 आती है, झाड़ू पोछा पूरा करती है और फिर घर चली जाती है, और मैं व्याख्यान के बाद जाती हूँ और मेरे को साफ मिलता है। ये सिर्फ मैंने एक व्यवस्था की है, लेकिन ये व्यवस्था रोज होगी जरूरी नहीं है। कई दिन ऐसे भी आएंगे कि मुझे ही जाकर के झाड़ू पोछा भी करना है और खाना भी बनाना है, तो मुझे मानसिक रूप से उसके लिए तैयार रहना है। तैयार नहीं रहूंगी तो मैं दुखी होंगी। इसलिए अपेक्षा करने वाला व्यक्ति यदि बोले मैं अपेक्षा के बिना तो नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि जीवन परस्पर जीवा नाम है, मतलब सबकी आपस में सहयोग से जीवन चलता है। कोई बात नहीं, आप इतनी अपेक्षा रख लो, लेकिन अपेक्षा के साथ आप ये तैयारी रखो कि अपेक्षा पूरी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। जिस गाड़ी से आप बैठ करके आए हो उस गाड़ी को पीछे धक्का देते हुए आपको घर तक जाना पड़ सकता है, ये मान के चलो। आप सोचो कि गाड़ी में बैठ के आए तो गाड़ी में बैठ के ही जाऊंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो गाड़ी का पहिया अभी 1 साल से पंचर नहीं हुआ, वो आज भी पंचर हो सकता है और किसी भी दिन हो सकता है। वो तैयारी आपको रखना पड़ेगी। अभी तक मुझे कभी हार्ट में प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन आज आ सकती है, इसकी तैयारी रखना पड़ेगी कि नहीं रखना पड़ेगी। तो जिस व्यक्ति को सुखी रहना है उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी अपेक्षाओं के पावर को, अपनी अपेक्षाओं की इंटेंसिटी को थोड़ा ढीला करना पड़ेगा। विद इन लिमिट चलना पड़ेगा। गाड़ी चलाओ लेकिन इतनी सावधानी रखो कि ब्रेक लगा सको, तो आप टकराने से बच जाओगे। पर यदि अति अपेक्षा रहेगी तो दुख देगी। इसलिए कहा गया शास्त्रों में कि अवेक्षा अणानंदो। अवेक्षा अणानंदो मतलब क्या? अपेक्षा दुख का कारण है, अनानंद का कारण है। मतलब अपेक्षा आनंद को खो देती है। अवेक्षा अणानंदो, ये 2 शब्द यदि याद रह जाएं तो किसी को ऑर्डर देने के पहले एक बार चिंतन कर लें कि अवेक्षा अणानंदो, मैं अपेक्षा जरूर कर रही हूं लेकिन मुझे अपेक्षा में इतना डूब नहीं जाना है कि अपेक्षा पूरी नहीं हो और मैं दुखी हो जाऊं। मतलब आनंद खोना ही नहीं मुझे। काम 19 होगा चलेगा, लेकिन आनंद कम नहीं होना चाहिए। बताइए, आप ही बताइए कि काम का महत्व ज्यादा है कि आनंद का महत्व ज्यादा है? आनंद का कि काम का? जिस समय काम का जुनून चढ़ता है तो उस समय अपन क्या सोचते हैं? ये काम पूरा हो तो मैं आनंद में आऊं, ये काम पूरा हो जाए तो मैं आनंद में आऊं। ये फॉर्मूला सही है कि गलत है हमारा? ये फॉर्मूला गलत है। काम करते हुए आनंद में रहूं, काम करते हुए आनंद ना खोऊं, आनंद में ही रहूं, ये फॉर्मूला होना चाहिए हमारा। जिसका फॉर्मूला ये कि काम होने के बाद आनंद आए, वो व्यक्ति हमेशा अपेक्षा करेगा काम पूरा हो, काम पूरा हो, काम पूरा हो, और काम पूरा नहीं होगा या उसमें लेट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? दुख आएगा। काम करते हुए आनंद आना चाहिए। आप भोजन बना रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं? भोजन बन जाए, सब लोग समय पे खा लें तो मुझे शांति मिले। तो इसकी वजह क्या होना चाहिए? भोजन बनाना मेरी ड्यूटी है,
मेरा कर्तव्य है, मैं पुराने कर्मों के कर्जे को चुका रही हूँ और मैं सबकी सेवा कर रही हूँ, इसी का मुझे आनंद है। अब वो समय पर आ जाएं, खा लें तो ठीक है, और नहीं खाएं, नहीं समय पर आएँ तो उनको देखना है, मेरा काम मैं कर दूँ बस। तो क्या हो जाएगा, अपेक्षा कम हो जाएगी तो आनंद बढ़ जाएगा। ये अपेक्षा वास्तव में क्या होती है और हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि अपेक्षा से हम फ्री हो जाएंगे, जैसे हमने किसी को काम दिया तो हम फ्री हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। अपेक्षा दूसरे को बांधती है और स्वयं को ही बांध लेती है। पहले हम दूसरे को बांधने का प्रयास करते हैं अपेक्षाओं से, और फिर हम स्वयं बंध जाते हैं। एक बार देखा, एक गाय वाला जो था वो गाय को लेकर के जा रहा था, आगे आगे वो और पीछे पीछे गाय, रस्सी से वो खींच खींच के जा रहा था। थोड़ा गया आगे, फिर उसके बाद देखा हम और आगे बढ़ गए उससे भी, तो पता पड़ा वो पीछे से भागते भागते गाय आ रही है, और गाय निकली और उसके पीछे 25-50 कदम दूर वो भाई भाग रहा है। तो लगा कि पहले ये गाय को लेके जा रहा था, अब गाय इसको लेके जा रही है। पहले इसको लग रहा था मैंने गाय को बांध रखा और मैं गाय को लेके जा रहा हूं, अब गाय तो मुक्त हो गई और ये उसके पीछे पीछे भाग रहा है, मतलब ये फंस गया, ये बंध गया। तो दूसरे को बांधने में हम बंध जाते हैं, ये मान के चलना पड़ेगा। आपने जैसे ही मकान की रजिस्ट्री करवाई तो मकान आपका हो गया, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप मकान से बंध गए हो, ये भी आपका हो गया है। एक व्यक्ति नौकरी करता था और उसने बिजनेस चालू किया कि मैं स्वतंत्र रहूंगा। बात तो सही है, स्वतंत्र रहेगा, लेकिन हुआ ऐसा कि अब जब से दुकान खोली तब से वो एक दिन छुट्टी नहीं ले सकता। तो क्या हो गया, वो बंध गया। तो कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो हमको करना ही पड़ता है, ऐसा वो करना ही पड़ेगा। लेकिन जहां अनावश्यक है उन चीजों में क्यों बंधना और क्यों बांधना, क्यों बंधना और क्यों बांधना। जहां आवश्यकता नहीं है वहां क्यों बंधना और क्यों बांधना। मैंने उसको बुलाया है, वो उस चौराहे पर 3 बजे मिलेगा। अब क्या हो गया, हम बंध गए कि नहीं बंधे। अब वो 3 बजे वो नहीं आएगा, अब हम घड़ी देखेंगे 3:05, 3:10, 3:15। हमारा अंदर का बीपी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। टेंशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है टेंशन? अपेक्षा। अरे जाना था अकेले चले जाते, क्यों साथ पकड़ा आपने? पत्नी बोलती है कि पियर मुझे छोड़ के गए थे, तो अब लेने आएंगे तो मैं जाऊंगी, अब लेने आएंगे तो मैं जाऊंगी। ऐसे तो मैं जा सकती हूँ, ऐसे तो मैंने पहले शादी के पहले कई सफ़र किए, दिल्ली पढ़ने गई थी मैं, बॉम्बे पढ़ने गई थी, लेकिन अब मेरी आदत बन गई कि नियम ये बोलता है, व्यवस्था ये बोलती है कि उनको आना चाहिए लेने, तो आएंगे तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। अब वो नहीं आ रहे हैं तो टेंशन बढ़ रहा है पियर में बैठे बैठे कि आ क्यों नहीं रहे, आ क्यों नहीं रहे, आ क्यों नहीं रहे। लेकिन अपेक्षा क्या कर रही है? अपेक्षा बोली नहीं उनको ही आना चाहिए। अब ये क्या हो गया? आवश्यक हुआ कि अनावश्यक हो गया? अनावश्यक हो गया। तो ऐसी अनावश्यक अपेक्षाएं बहुत करते हैं अपन। पत्नी को क्या रख लिया घर में, हमने मान लिया कि सब काम बिल्कुल टिप टॉप होना चाहिए, किसी भी काम में कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कुछ कमी नहीं होना चाहिए। तो ये सही अपेक्षा है, गलत अपेक्षा है? अब अलमारी भी जमी हुई होनी चाहिए, किचन भी जमा होना चाहिए, बेडरूम ड्राइंग रूम भी बिल्कुल सेट होना चाहिए, यहां तक कि शू केस है वो भी बराबर होना चाहिए। अब ये अपेक्षा हमको दुखी करेगी कि सुखी करेगी? और हम क्या बोलते हैं, पहली टेंशन पाल पाल करके दिन भर बिताता हूं दुकान पर, और तू यहां आकर के फिर टेंशन देती है। अरे ये टेंशन कोई देता नहीं है, आपकी अपेक्षा ही आपके टेंशन बढ़ा रही है। क्या करना चाहिए अपने को? थोड़ा सा फ्री कर दें, फ्री कर दें। जहां आवश्यकता नहीं वहां बांधे नहीं और बंधे भी नहीं। हो सकता है क्या ऐसा? किसी व्यक्ति ने आपको टेलीफोन पर आमंत्रण दे दिया लेकिन कार्ड नहीं दिया, जा सकते हो आप उसके यहाँ कि नहीं जा सकते? कुछ लेने के लिए नहीं बुला रहा है, वो देने के लिए बुला रहा है, तो जा सकते हो नहीं जा सकते हो। लेकिन आपके मन में यदि कुछ बात जची हुई है कि नहीं कार्ड तो बटना ही चाहिए और हमारे को कार्ड आना चाहिए और उस पर सपरिवार लिखा होना चाहिए, जबकि उसने मौखिक बोल दिया भले, तो वो नहीं हुआ तो हमारे को टेंशन भी चल रहा है, जाएंगे भी नहीं और कुड़कुड़ाते रहेंगे अंदर ही अंदर। नुकसान किसका? अपना स्वयं का। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी अपेक्षाएं हमारी। हम कोई चीज़ जान लेते हैं तो फिर हम दूसरों से भी वो अपेक्षा कर ले जाते हैं कि तुमको भी ऐसे ही करना चाहिए।
मंदिर में कोई व्यक्ति आया और फेरी लगा रहा है और आप चैत्य कर रहे हो, आड़ आ रही है, आपने जान लिया आड़ नहीं आना चाहिए, आप फौरन उसको टोकते हैं। आपको पहले टेंशन आता है फिर टोकते हैं कि बिना टेंशन के टोक देते हैं? टेंशन आता है फिर टोकते हैं। तो आपने स्ट्रेस पैदा कर लिया। कहाँ पर स्ट्रेस पैदा किया? शांति के स्थान पर अशांति पैदा करी। क्यों करी? कोई सिस्टम आपके सुधार के लिए बताया गया था, लेकिन आपने उसको दुनिया के लिए मान लिया और सबको लादना चाहते हैं कि तुम भी ऐसा करो, तुम भी ऐसा करो। यदि आपको बताना भी है तो आप शांति से बता दें उसको बाद में, लेकिन आप उसको टोक करके, उसको जलील करके आप ये बताना चाहते हैं मैं समझदार हूँ, और अपने ईगो को सेटिस्फाई करके आप सुखी रहना चाहते हैं। ये क्यों करना? क्यों अपेक्षा करना? जिसमें जितनी अकल होगी उतने ही काम करेगा। अकल कम है तो करुणा करो, क्रोध मत करो। ऐसा हो सकता है क्या? कम अपेक्षा में अपन जी सकते हैं क्या? कितना लाइट जीवन हो जाएगा। आज दूध नहीं आया, आज दूध नहीं आया तो क्या दूध के बिना हमारी नौकरसी हो सकती है क्या? दूध के बिना नौकरसी हो सकती है क्या? क्या करना पड़ेगा? बस दूध छोड़ देंगे, उकाली पी लेंगे। बहुत सारे तरीके हमारे पास। धनिये के बिना पोहा खाया जा सकता है क्या? अच्छा, ठंडे पोहे खा सकते हैं क्या? बहनें तो खाती हैं आखिरी में कि नहीं खाती? भाई लोग नहीं खा सकते? खा सकते हैं। अच्छा, जिस शर्ट को पहनना है उसका बटन टूटा हुआ है और पार्टी में वही पहन के जाने की इच्छा है, तो अपनी इच्छा को बदल सकते हैं क्या? दूसरा कुर्ता पजामा या दूसरी ड्रेस पहन सकते हैं क्या? पहन सकते हैं यदि चाहें तो, दुखी नहीं होना है तो। लेकिन हम क्या बोलते हैं, मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं इसको दुखी करूंगा। पर भूल ही जाते हैं दुखी करते 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 भैया मैं भी दुखी हो चुका हूं, महाभारत का हिस्सा बन चुका हूं। क्या करना चाहिए अपने को? अपेक्षाओं को बढ़ाना या घटाना? एक ड्राइंग रूम में सेंट्रल टेबल बराबर जगह पर नहीं रखी हुई। आज आप आए ऑफिस से देखा, आपके मन में फौरन विचार आए अच्छा ये बराबर नहीं है, शायद काम वाली भाई ने पोछा किया होगा, इधर उधर कर दी होगी, कोई बात नहीं, अपन वापस सेट कर दो, काम खत्म। पर तुमने ऐसा क्यों नहीं करवाया, तुमने वैसा क्यों नहीं करवाया? क्यों टेंशन पालना, क्यों अपेक्षा करना? स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है तो पहले स्वावलंबी बनने का प्रयास करो। स्वावलंबी मतलब सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट बनकर के भी काम नहीं हो रहा है तो विद इन लिमिट अपेक्षा करो दूसरों से। पर पहली कोशिश तो क्या करो कि मेरा काम मैं स्वयं करूं। हो सकता है क्या ऐसा? पहले काम मेरा है, दायित्व मेरा है, मैं पूरा करूं। फिर नहीं हो पा रहा है, काम ज़्यादा है, कोई बात नहीं, दूसरे सहयोगी को ले लूं, लेकिन सहयोगी को उपकारी मानूं, सहयोगी को ऐसा नहीं मानूं कि उसको दबाव से काम करवाना ही है मुझे, लाइट होकर के। इसलिए एक बहुत अच्छी नीति बताई जाती है कि आपको किसी से काम करवाना हो तो सबसे पहले उससे बोलो आप कि यदि आपकी अनुकूलता हो तो क्या आप ये काम कर देंगे क्या? ये क्या हो गया? अपेक्षा तो है, लेकिन अपेक्षा ऐसी नहीं जो ऑर्डर की भाषा में निकले, अपेक्षा रिक्वेस्ट की भाषा में निकले। यदि आपकी अनुकूलता हो तो, यदि आपकी सहूलियत हो तो, यदि आपको दिक्कत नहीं हो तो, इफ़ यू डोंट माइंड, इफ़ यू डोंट टेक इट अदरवाइज, ऐसा कह करके फिर अपनी बात कह दें तो क्या होगा? शांति अधिक रहेगी, अशांति होने की संभावना कम रहेगी। सामने वाला मना कर सकता है, ये तैयारी के साथ आप उससे निवेदन कर दो। पड़ोसी से बोलो आपकी गाड़ी फ्री हो तो मुझे थोड़ी देर के लिए चाहिए, वो बोले नहीं फ्री नहीं, मुझे जाना है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं क्या? करेंगे तो सुखी रहेंगे कि नहीं करेंगे तो सुखी रहेंगे? करेंगे तो सुखी रहेंगे। तो बस करना ही है फिर अपने को। महाराज साहब ने 10 बजे प्रवचन पूरा नहीं किया और 10:15 बज गई। एनी टेंशन, एनी प्रॉब्लम? कब तक? अरे अपने को सोचना कि 1 घंटे की टिकट ली थी अपन ने और फिल्म जो है 1.25 घंटे की चल गई, तो फायदा ही हुआ ना अपना कि नुकसान हुआ? 3 घंटे की पिक्चर देखने गए थे और 4 घंटे की निकली वो, तो पैसा उतना ही लगा और फिल्म ज़्यादा देखने को मिली, तो और क्या चाहिए? फायदा ही हुआ अपना। मैच देखने गए और मैच 50 ओवर का था और खराब खेलने से 25 ओवर में ही खत्म हो गया, तो मज़ा आता है क्या? यदि टीम हार भी गई अपनी तो क्या फालतू आज पैसा बेकार गया, आधे दिन में ही मैच पूरा हो गया। जब अपने सोचने का नजरिया है तो
कि जिस लाभ के लिए अपन आए हैं वो 15 मिनट और ज़्यादा मिल रहा है तो क्या दिक्कत। अपने ऐसे लोग यदि भगवान की देशना में होते हैं, अंतिम देशना में, और 16 प्रहर तक चलती तो क्या करते फिर अपन? जी पाते क्या? 16 प्रहर तक परमात्मा ने देशना दी, 48 घंटे तक जो लोग बैठे होंगे उनकी बलिहारी है कि नहीं? क्यों बलिहारी? कोई उन्होंने उपकार थोड़ा ना किया, परमात्मा ने उपकार किया। परमात्मा ने परम उपकार किया कि पूरे जीवन का, और यूं कहें कि अनंत काल की यात्रा का सार 16 प्रहर में दे दिया। तो लेने वाले ने तो क्या माना कि अमृत का पान कर रहा हूं मैं, पीता गया वो तो निहाल हो गया। लेकिन अपने ऐसे लोग होते तो घड़ी देखते कि स्वाध्याय भी करना है, धर्म भी करना है, समय देख करके, तो फिर समय से ज़्यादा होता तो अपेक्षा आती तो दुखी होते। तो वास्तव में अपने सोचने का नजरिया है, अच्छे काम हो तो इसलिए अपेक्षा नहीं करना बंद होने की क्योंकि काम अच्छा ही है, और यदि बुरा काम है तो हमारे को स्वयं सोचना कि मुझे इस काम को पहले ही बंद करना। झगड़ा हो रहा है तो वहाँ देखो कि भैया मैं इसको 15 मिनट भी क्यों करूँ, मैं इसको निपटा दूँ जल्दी से जल्दी, क्यों अपेक्षा करूँ सामने वाले को कि मेरी बात नहीं मान रहा है ना, दैट्स ऑल, बात खत्म। मेरा काम था, मैंने तुमको कह दिया जो मुझे उचित लगा, अब तुमको ठीक नहीं लगा कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये क्या कर लिया? अपेक्षा को वहीं विड्रॉ कर लिया। कोई मेरी बात माने ही, ये कितनी बड़ी अपेक्षा है अपनी। मेरे विचारों से सहमत हो ही, जैसे कल बात आई थी कि भैया क्रेडिट में धंधा नहीं करना, पिताजी ने कह दिया, और बेटे ने कहा नहीं कैश में करूँगा, नहीं क्रेडिट में ही करूँगा। अब ये क्या हो गई? एक दूसरे को समझाने की अपेक्षा आ गई यदि, तो दुख देगी। इसकी वजह एक भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं क्या बन चुका हूँ, मैं एक डिक्शनरी बन चुका हूँ। वो डिक्शनरी कैसी होती है कि जब उसको खोल करके कोई व्यक्ति रिफ़र करता है तब मैं उसका अर्थ बता देता हूँ, नहीं तो मेरा काम खत्म। तो पिताजी बेटे को बोल दें कि बेटा तुम्हारे को बिजनेस करना है, मेरा काम है डिक्शनरी की तरह रहना, तो मेरा सुझाव तुम मांगोगे तो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन तुम मानो या ना मानो वो तुम्हारी मर्जी। पिताजी कितने लाइट हो जाएंगे, कितने आनंद में आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा कि वो मेरे से पूछ के करे, वो मेरे हिसाब से काम करे, वो टेंशन हटा दें। उसको उचित लगेगा वो पूछेगा, और यदि आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं वो पूछ नहीं रहा है लेकिन गलत कर रहा है, तो कोई बात नहीं बेटा, मेरी दृष्टि में मेरे से रहा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी दृष्टि में ऐसा करोगे तो सही रहेगा, ऐसा करोगे तो गलत रहेगा, फिर आगे तुम फैसला कर लो। क्या हो गया? बिना अपेक्षा के अपना सुझाव दे दिया, एक वकील की तरह। जीवन जिया जा सकता ही नहीं जा सकता ऐसा, बस ऐसे ही जीना है अपने को, मतलब एकदम सहज होके जीना है, लाइट होके जीना है। अपेक्षाएं दुनिया भर की लेकर के माथे पर भार नहीं देना है, तो जीवन अच्छा बन जाएगा। तो कोशिश करना है आपको, हमको सबको, कि अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए ये अपेक्षाओं के भार से अपन अपने आप को मुक्त करें और लाइट होके जिए। कहना है कह दें, समझाएं समझा दें, लेकिन एकदम भार दे करके, टेंशन दे करके, प्रेशराइज करके हम अपेक्षाएं ना करें। अपने मन को ही प्रेशराइज नहीं करें, दूसरे के मन को ही प्रेशराइज नहीं करें। कुछ उदाहरण है ऐसे, जैसे एक बच्चे को एग्ज़ाम में रिजल्ट कमज़ोर आ गया, उस बच्चे को पापा ने इतना ही बोला कि तू पढ़ता वढ़ता नहीं है शायद, इतना ही बोला, बस टाइम पास करता है, और इतना बोलना हुआ। और वो बच्चा जैन समाज का ही था, 10वीं 11वीं का था, रिजल्ट खराब आया था, फेल हो चुका था, पिताजी ने डांट दिया था इतना सा, और उसको सुन करके पिताजी तो गए दुकान पर, नहीं दुकान नहीं, सत्संग में आए, स्वाध्याय में आए, प्रवचन में आए। वो प्रवचन में उनको न्यूज़ आई कि बेटा आपके जाने के बाद मोटरसाइकिल लेकर गया और रेलवे की पटरी पर जाकर के लेट गया और उसकी लाश पड़ी है वहाँ पर, जल्दी से आ जाओ। और चलते प्रवचन में सामयिक का समय नहीं आया, फिर भी पिताजी को जाना पड़ा। पिताजी सोचते रह गए कि मैंने ऐसा कितना बोल दिया और क्या बोल दिया, लेकिन उतनी भी अपेक्षा नहीं, मैं सुन नहीं सकता इतना। मतलब कहने वाले की अपेक्षा है कि तू मान, और मानने वाले की अपेक्षा है मैं नहीं मानूंगा, और आपको कहना भी नहीं है, और आपने कहा तो मैं या तो आपको डिस्टर्ब कर दूंगा या अपने आप को डिस्टर्ब कर लूँगा। तो ऐसा सेंसिटिव मन लेकर के तो हम घूम रहे हैं, और हम बोलते हैं हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। सबका मन ऐसे ही सेंसिटिव है, कब बिगड़ जाए, कितना बिगड़ जाए उसका कोई मर्यादा नहीं है, कब सुनामी लहर आ जाए मन में कोई भरोसा नहीं है, कब सुसाइड कर ले, कब डिप्रेस हो जाए। एक न्यूज़ पढ़ी थी कि एक माने हुए साइकोलॉजिस्ट
माने हुए साइकोलॉजिस्ट जो थे जिनका पूरे एमपी में नाम था, और उन साइकोलॉजिस्ट के बारे में सुनने को मिला कुछ दिन पहले, और कुछ दिनों के बाद ही न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई कि उनकी पत्नी और उनके बेटे ने तीसरी मंजिल से कूद करके सुसाइड कर लिया। तो जो सबके डिप्रेशन को ख़त्म करते हैं, जो सबके स्ट्रेस को ख़त्म करते हैं, उनके घर में क्या चल रहा होगा और कितने दिनों से चल रहा होगा और क्यों चल रहा होगा। तो ये बता रहा है कि सबको सुधारा, सबको समझाया, लेकिन किसको नहीं समझा पाए? स्वयं को नहीं समझा पाए। दिया तले अंधेरा वाली बात थी। एक बच्ची का फोटो आया एक मैगजीन में, उस बच्ची के पापा के साथ उसका फोटो आया, जैन समाज की बच्ची, और बच्ची के पापा ने बच्ची की कोई इच्छा पूरी नहीं की, और पता पड़ा बच्ची ने क्या कर दिया, पापा का मर्डर कर दिया। और जबकि वो फोटो जो आया था बचपन का, उस बच्ची की हंसती हुई तस्वीर और पिताजी के साथ थी। तो ये वही बच्ची है जिसने पास में रहे हुए पिताजी को, जो फोटो में दिख रहे हैं, उनका मर्डर कर दिया। क्यों कर दिया होगा? ये अपेक्षा। ये अपेक्षा कितनी खतरनाक हो सकती है। मैंने कहा है तो मेरी बात मानो। आज के परिवारों की स्थिति देख लो, आप किसी को मना करके देख लो, उसकी इच्छा है पिक्चर जाने की और आपने मना कर दिया, तो वो एक बार तो अपना चेहरा भी दिखाएगा और अपना व्यवहार भी बदलेगा और दिखाएगा देखो आपने कितना गलत काम कर दिया है मेरे को ना करके। और ऐसा अगली बार करके देख लो आप। वो ये बोल रहा है कि इस बार तो कर दिया सो मान लिया मैंने, लेकिन ये बार बार नहीं चलेगा। ये डाइवोर्स क्यों इतने हो रहे हैं, ये न्यूक्लियर फैमिलीज इतनी क्यों बढ़ रही है? इन सब के पीछे एक ही कारण हो रहा है कि हम अपेक्षाओं के जाल में फंसते जा रहे हैं। इसलिए क्या करना, एक ही फॉर्मूला है, किसी की स्वतंत्रता को बाधित मत करो, किसी की स्वतंत्रता को बाधित मत करो। दूसरे को परतंत्र बनाने जाओगे, स्वयं परतंत्र हो जाओगे। पर हाँ, यदि कोई हमारे सुधार के लिए, यदि हमारे को सुधार के लिए कोई समझाता है, कोई मनवाता है, कोई आदेश देता है, कोई निर्देश देता है, तो उसको अपना हितैषी मान करके, उपकारी मान करके, अपनी मन की जो दृढ़ता है उसको ढीला करके, उसके सुझाव को, उसकी समझाइश को, उसके विचारों को अहमियत दो और अपने जीवन का सुधार कर लो। ये बातें दो तरफा रहेगी। हम दूसरों से अपेक्षा ना करें, लेकिन दूसरे हमसे अपेक्षा करते हैं और सही बात पर अपेक्षा करते हैं, तो उसमें सुधार करने में देरी मत करो। इतना मन को लचीला भी रखो, तब जाकर के वास्तविक डेवलपमेंट होगा। और यही अनेकांत लगेगा। मैं मेरे एंड पर दूसरों से अपेक्षा ना करूं, लेकिन दूसरे मेरे से अपेक्षा करते हैं, उसकी उपेक्षा भी नहीं करूं, तो जाकर के बैलेंसिंग होगी। दूसरे बोलते हैं धीमे बोलो। एक बार एक दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा था, और दीक्षा के कार्यक्रम में रात में दीक्षार्थी परिवार आए हुए थे। तो दीक्षार्थी परिवार में कोई सो गए होंगे, रात को 11 बजी होगी, और कार्यक्रम पूरा हुआ, और पूरा होने के बाद लोग जा रहे थे, तो कोई बच्ची जो होगी वो बोलती हुई निकली, थोड़ी जोर से बोल रही थी कि संयम जीवन सार है, बाकी सब बेकार है, संयम जीवन सार है, बाकी सब बेकार है। तो नींद में से एक भाई जी उठी जो दीक्षा के लिए आई थी, वो क्या बोली, जा ले ले अभी दीक्षा। क्यों ले ले भैया दीक्षा? क्योंकि उसको टेंशन आ गया। किसका टेंशन आ गया? मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी तूने। अब मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी, तो जिस कार्यक्रम के लिए आई उस कार्यक्रम को लेकर द्वेष आ रहा है उसको। तो ये सब क्या है? मन का खेल है। कोशिश करें, कोई जोर से बोलता है अपन धीमे बोल लो, एक चीज। लेकिन यदि अपन जोर से बोल रहे हैं और वो चाहता है कि धीमे बोलो, अपन धीमे बोल लो। और यदि कोई जोर से बोल रहा है, अपन शांति रख लो उस समय। मतलब दो तरफा नियम को चलाएं कि अपने एंड पे जो सुधार कर सकते हैं वो अवश्य करें, लेकिन दूसरों से सुधार की अपेक्षा या दूसरों से हमारे मन के साथ चलने की अपेक्षा कम करते जाएं। बहुत शांति मिलेगी। बहू को आप इतना ही मान लो कि जितना कर रही पहले उसको देखो, और जो नहीं कर रही थोड़ा बहुत वो मैं कर देती हूँ, काम खत्म। तो आपके जीवन में सुख बढ़ जाएगा। सासू जी जितनी हेल्प कर रही हैं उतना बहुत है, और उससे और अधिक अपेक्षा है तो सासू जी से रिक्वेस्ट कर लो, मम्मी ये थोड़ा और कर दोगे तो और अच्छा होगा। तो मम्मी यदि कर दें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करें तो कोई बात नहीं, काम तो मेरा है। ऐसा अपने जीवन को जी सकते हैं या नहीं जी सकते? और जीना ही है कि नहीं जीना है? सुखी रहना है तो जीना ही है, और दुखी ही रहना है तो फिर नहीं जीना है। फैसला किसको करना है? स्वयं को करना है। तो कोशिश करें हम एक तरफ सहनशीलता का परिचय दें,
एक तरफ अपेक्षाओं कम करें, अपना जीवन बेहतर बनेगा, स्ट्रेस का प्रॉपर मैनेजमेंट होगा और हमारे जीवन में आनंद बढ़ेगा। कोशिश करें आप हम सब इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति। एक बार सब खड़े हो जाएं, अपनी थकान मिटा लें, स्ट्रेस निकाल लें। पल पल मेरे हर रोम में, हर श्वास में प्रभु तुम रहो। जीवन की अंतिम श्वास तक में रे हृदय में तुम रहो। हे स्वामी परम कृपालु मेरी, एक है बस याचना, कर दो दया अब ना पड़े संसार में और नाचना। कर दो दया अब ना पड़े संसार में और नाचना। इच्छामि क्षमा समणो वंदियुम जावनी जाय निसियाय मथेण। चाहूँ नहीं वैभव प्रभु जी, नाही झूठी नामना। जग बंधु अंतर्यामी मेरी, एक है यही कामना। भव भव मिले शासन तेरा, प्रभु चरण सेवा पाऊँ मैं। शीतल चरण की छाह में वितराग खुद बन जाऊँ मैं। शीतल चरण की छाह में वितराग खुद बन जाऊँ मैं। इच्छामि क्षमा समणो वंदियुम जावनी जाय निसियाय मथेण वंदन। है चांद सा मुखड़ा तुम्हारा, पीयूष की वर्षा करे। भीगा नहीं पत्थर हृदय मन, मयूर भी तरसा करे। पत्थर मेरे प्राण बनाओ ओ प्रभु, अस्थिर मन को स्थिरता का पाठ सिखलाओ विभु। अस्थिर मन को स्थिरता का पाठ सिखलाओ विभु। इच्छामि क्षमा समणो वंदियुम जावनी जाय निसियाय मथेण वंदन। विश्राम करें, विश्राम की स्थिति में बैठें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में विश्राम करें। कुछ समय के लिए काया का विसर्जन कर दें। जो थक रही है वो काया है, शरीर है वो थक रहा है, उसको विसर्जन कर दें, मतलब छोड़ दें उसको अपने हाल के ऊपर, ऐसा मान करके उससे अपना कोई संबंध नहीं है। कायोत्सर मुद्रा में आ जाएं, हाथ कायोत्सर मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। तीन बार गहरी लंबी सांस लें और धीमी धीमी गति से छोड़ें। पूरी सांस भरें, गहरी लंबी सांस भरें और धीमी धीमी गति से छोड़ें।
3 बार महाराज साहब के साथ में ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी सांस भरें, पूरी भरें। फिर गहरी लंबी सांस भरें। फिर गहरी लंबी सांस भरें। शांत, बिल्कुल शांत। सहज सांस लेवें, बिल्कुल शांत। शांत मन से चिंतन करें। मैं जब जब किसी से कोई अपेक्षा करता हूँ और अधिक समय वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, मैं बहुत दुखी होता हूँ। मैं जब जब किसी से कोई अपेक्षा करता हूँ, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, मैं बहुत दुखी होता हूँ। उसमें भी यदि मेरी अपेक्षा का कोई आग्रह होता है, जितना गहरा आग्रह होता है उतना ही दुखी होता हूँ। अपेक्षा होती है किसी की या मेरी, उस अपेक्षा का आग्रह होता है, होना ही चाहिए, ऐसा तो करना ही चाहिए। जब इस प्रकार का कोई आग्रह होता है और वो नहीं होता है, मैं बहुत दुखी होता हूँ। और जितना आग्रह अधिक होता है उतना अधिक तनाव होता है। उसके रिजल्ट नहीं आने पर उतना ही अधिक तनाव होता है। और कभी कभी उस तनाव में इतना टूट जाता हूँ कि मन डिप्रेस हो जाता है। ऐसे अपने पिछले अनुभव को शेयर करें, अनुभव में लाएं। इसलिए मुझे क्या करना, मुझे क्या करना चाहिए? मेरा टेंशन का मुख्य कारण जो बनता है हमेशा, मैं किसी से कोई अपेक्षा करता हूँ और वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है, मैं बहुत टेंशन में आ जाता हूँ। ऐसा महसूस करें। मैं किसी से कोई अपेक्षा करता हूँ, वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है, मैं बहुत टेंशन में आ जाता हूँ। जितनी मेरी अपेक्षा का आग्रह ज़्यादा होता है, उतना ही टेंशन अधिक होता है। और टेंशन में आने के बाद में मैं कुछ भी सोच नहीं सकता हूँ, समझ नहीं सकता हूँ। और कभी कभी तो अपना 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बिगाड़ लेता हूँ। और कभी कभी उस घटना को याद रख करके कई महीनों तक
टेंशन में रहता हूँ। क्या ऐसा अनुभव आता है? महसूस करें। मुझे निर्णय करना चाहिए, मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं करना। और अपेक्षा हो भी जाए या करना ही पड़े तो उसका आग्रह नहीं करना कि ऐसा होना ही चाहिए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं ट्राई करता हूँ ऐसा मान करके उसे करना। किंतु साथ ही ये ध्यान रखना, जिनके साथ हम रहते हैं, जो हमारे निकटतम हैं, उनकी अपेक्षाओं की कभी उपेक्षा न करना। यदि हम उनकी उपेक्षा करते हैं वो टेंशन में आएंगे और हमको फिर टेंशन देंगे। इसलिए हमारा फार्मूला क्या होना चाहिए? हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं करना और किसी की कोई अपेक्षाओं की उपेक्षा नहीं करना। हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं करना और किसी की अपेक्षा की कोई उपेक्षा नहीं करना। दूसरों की अपेक्षा की उपेक्षा नहीं करना। यदि उनके काम नहीं कर सकते हैं तो रिक्वेस्टफुली उनसे रिक्वेस्ट करना कि भैया ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा, किंतु उपेक्षा नहीं करना और अपनी अपेक्षाओं का आग्रह नहीं रखना। इसके लिए हमें अधिक से अधिक स्वावलंबी बनना होगा और अपेक्षा पूरी नहीं होती है उसके लिए हमें सहनशीलता बढ़ाना होगी। अपेक्षा नहीं करने के लिए स्वावलंबी बनना होगा। हमारी एबिलिटी को हम बढ़ाएं, योग्यता को बढ़ाएं और स्वयं काम के अंदर एक्टिव हों, जिससे हमें दूसरों से अपेक्षा कम करना पड़े। ऐसे स्वावलंबी बने। और दूसरों की अपेक्षाओं को पूर्ति कर दें। यदि हमारी अपेक्षा पूरी न हो तो उस इंस्टेंट को सहन कर लें। इस प्रकार से जीवन अपनी अपेक्षा नहीं करना और दूसरों की अपेक्षा की पूर्ति कर देना और बिना तनाव के जीना, ये फार्मूला बनाने का प्रयत्न करें। मन को सुझाव दें बार बार, अपने कोई अपेक्षा नहीं करना, अपेक्षा करना भी पड़े तो आग्रह नहीं करना, दूसरों की अपेक्षाओं को पूरी कर देना और अपनी अपेक्षा पूरी न होवे तो सहनशीलता को बढ़ाना, स्वावलंबिता को बढ़ाना और तनाव से मुक्त रहना। शांत मन से अपने को समझाएं, मुझे अपेक्षा नहीं करना, यदि करना ही पड़े तो आग्रह नहीं रखना, किंतु दूसरों की अपेक्षा की पूर्ति अवश्य कर देना। अपनी अपेक्षा की पूर्ति नहीं हो तो सहन कर लेना
और अपने को स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न करना, जिससे हम शांति से जी सकेंगे। पूरी एकाग्रता से इस सिद्धांत को समझाने का प्रयत्न करें अपने मन को। और इसकी जागरूकता बनाने का प्रयत्न करें। मुझे कोई अपेक्षा नहीं करना, किसी से अपेक्षा नहीं करना। मेरे पास जो कुछ है बस उसमें संतुष्ट रहना, सेटिस्फाइड रहना और आनंद से जीवन जीना। मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं करना और दूसरों की अपेक्षा की उपेक्षा नहीं करना। यदि अपेक्षा करना पड़े तो आग्रह नहीं रखना। जो रिजल्ट आए उसको सहन करना और अपनी योग्यताओं को विकसित करना। हमेशा ध्यान रखना, मेरी अपेक्षा पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। मेरी अपेक्षा पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दोनों ही अवस्था में मेरी प्रसन्नता बनी रहे। दोनों ही अवस्था में मेरी प्रसन्नता बनी रहे। मेरी अपेक्षाएं पूरी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। दोनों ही अवस्था में मेरी प्रसन्नता बनी रहे, ऐसा अपने को संकल्पित करना। ओम शांति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासणो मंगलाणं च सवेसिं पाढमं हवै मंगलम्। सूचनाएं। सूचनाएं दे दें। आज ब्यावर से संघ आया है। एक 5-10 मिनट सभी लोग स्थिरता रखेंगे।
अरिहंत परमात्मा के चरणों में शत शत वंदन। अत्र विराजित अध्यात्मक योगी परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब एवं युवा मनीषी मनीष सागर जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। परम पूज्य हेम प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब, परम पूज्य सुयसा श्री जी महाराज साहब आदि विराजित समस्त साधु साध्वियों के चरणों में कोटिश वंदन। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, जय जिनेन्द्र। विभिन्न नगरों से पधारे हुए सभी अतिथि गणों का श्रीमाल सभा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। सभी अतिथि गणों की आवास एवं भोजन व्यवस्था यहीं पर है, कृपया लाभ दें। आज हमारे बीच ब्यावर से श्री संघ पधारा है, जिसके श्रीमान अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी मेड़तवाल वे पधारे और अपना उद्बोधन दें। सतीश जी साहब मेड़तवाल, और उनके बाद आर्यन जी कांकरी